पिता पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र अपने पिता को धोखा नहीं देता, पिता की आज्ञा का पालन करता है, पिता जो कुछ कहता है वही करता है। इस बात को स्मरण रखकर पिता की ओर दृष्टि कर और फिर पिता से विनती कर, यदि वो तुझे दे तो भी धन्यवाद कर और ना दे तो भी उसका धन्यवाद कर, और उससे जी मत चुरा, उससे मन मत चुरा, उससे बोल कि तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो जाए। अपने परमेश्वर की बुद्धि के दृष्टिकोण को देखिए कि वो आपसे किस रीति से चाहता है कि आप वैसे हो जाए, तब आपके दिमाग में आएगा और चीजें होने लग जाएगी। यह अद्भुत है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन आपको सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, 7वां वचन, हे यहोवा फुर्ती करके मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने ही पर है, मुझसे अपना मुंह न छिपा, ऐसा न हो कि मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। यशाया प्रवाचक की पुस्तक अध्याय 59 वचन संख्या 1 और 2। यशाया प्रवाचक की पुस्तक अध्याय 47, परमेश्वर का वचन कहता है, बैल अपने मालिक को और गधा अपने बांधने के स्थान को, अपने थान को जानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। उसने मसीह यीशु में होकर कहा, मैं अपने घर आया और मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया। उसने यशाया प्रवाचक की पुस्तक में कहा, मेरा हाथ बचा सकता है, मेरा कान सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया। तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है, क्योंकि तुम ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का एक और उदाहरण दिया है, और वो है उस नाकेदार और उस फरीसी का, जिसने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। अपने हृदय को फाड़कर प्रार्थना कीजिए, अंतःकरण की सच्चाई से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर पर डिपेंड होकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, 8वां वचन, प्रातः काल को अपनी करुणा की बातें मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग पर मुझे चलना है वह मार्ग मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। उसने स्पष्ट कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु मसीह जो मार्ग है, उसने जो दिखाया है, यीशु मसीह जो जीवन है, उसको ग्रहण कर लीजिए। यीशु मसीह जो सत्य है, मेरा वचन सत्य है, उस सत्य पर बने रहिए। ग्लोरी टू गॉड। 9वां वचन कहता है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। आपके शत्रु आपके जीवन में, आपकी बहुत सी परिस्थिति, संबंध, रिश्ते, नाते, इसके अंदर से आपके ऊपर आक्रमण करते हैं, और आप उसे अपने स्वभाव, बिहेवियर, नेचर, कैरेक्टर, चरित्र और आदत या सामाजिक परिवेश समझ बैठते हैं। मेरे प्रियो, शैतान वहीं से आपके ऊपर आक्रमण करता है, उसे समझिएगा, आत्मा में इस पर विचार कीजिएगा। जब आप अपने बिस्तर पर हो, तब आत्मा में इसके विषय में जरूर सोचिएगा कि कैसे मेरे शत्रु मुझ पर आक्रमण करते और मुझसे बचा ले। बात बात पर बहुत सी बातें होती है, और आपको यीशु मसीह की देह में होना है, क्योंकि महान आपके अंदर रहता है। क्षमा कर, तुझे भी क्षमा मिल जाएगी, दे और तुझे भी दिया जाएगा। बहुत सी बातों के विषय में नियंत्रित, संतुलित और बुद्धिमान, चतुर और विश्वास योग्य और परमेश्वर का भय मानने वाला हो। उन स्थितियों में जब शत्रु व्यक्तियों के माध्यम से तुझ पर अभियोग लगाता है, तब बोलते समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग तुम्हें अदालत में ले जाए, बंदी गृह में ले जाए, तुम पर अभियोग लगाए, तो बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारी ओर से पिता का आत्मा होगा जो तुम में बसा हुआ होगा। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर। 10वां वचन कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरी भली आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। जब आप वचन को सीखते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, पवित्र आत्मा आपको प्रशिक्षित करता है, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शित करता है। बहुत से हैं जो कहीं से भी आपको वचन बोलकर या तोड़कर या मरोड़कर या वचन के रेफरेंस देकर आपको गुमराह कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के पास शैतान भी आया था अलग अलग प्रकार से वचन को लेकर, और उसने वचन के रेफरेंस लेकर यीशु से बातें की थी कि तेरे विषय में लिखा, इन पत्थरों को बोले रोटी बन जाए। तेरे विषय में लिखा हुआ है, तो यहाँ से कूद जा, स्वर्गदूत अपने तुझे आकर झेल लेंगे। तेरे विषय में लिखा है कि तू यदि मेरी आराधना करेगा तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि यीशु मसीह सारी सृष्टि का स्वामी है। सोचिए मेरे प्रिय, उसने यीशु मसीह को मत्ती के सुसमाचार, यीशु मसीह को प्रकाशना ग्रंथ, यीशु मसीह को सुसमाचार और यीशु मसीह को भजन संहिता में से कोट करके यीशु से बातें की।
तब क्या होगा जब एक कोई स्पिरिचुअल डायरेक्टर के रूप में, कोई 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 प्रीस्ट के रूप में, कोई प्रचारक के रूप में, कोई अभिषिक्त के रूप में आपसे आकर बात करेगा, तब आपके अंदर वचन नहीं है तो आप उन बातों को मान लेंगे, क्योंकि आप क्या सोचेंगे, आपका हृदय क्या सोचेगा, वो वचन से बात कर रहा है। सोचिए मेरे प्रियो, यीशु के पास वचन लेकर आ सकता है तो क्या आपके पास नहीं आ सकता? आपकी आत्मा में आपको कंटिन्यूसली वचन के साथ संगति करना है। तब जब वचन शैतान की ओर से होगा तब आप ब्रह्म की आत्मा के द्वारा दिया हुआ वचन को परख लेंगे। आपके पास वो परख का स्पिरिट होगा जो सब बातों को परखना आपको सिखाएगा। नहीं तो आप गुमराह हो जाएंगे, भटक जाएंगे, जहां नहीं जाना है वहां चले जाएंगे। सोचिए, सामुएल के ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यरूशलेम में यहोवा का संदूक लिया जा रहा था, लेकर जाया जा रहा था परमेश्वर के पवित्र मंदिर के लिए। तब बैलों को ठोकर लगी और संदूक जो है हिल गया। बैलगाड़ी पर जा रहा था, बैलों को ठोकर लगी, संदूक हिल गया। तब उस गाड़ी को चलाने वाले का नाम था गजा। गजा ने सोचा कि मैं अपना हाथ लगाकर तंबू को सुरक्षित कर दूं ताकि संदूक गिर ना जाए। जैसे उसने हाथ लगाया वो मर गया। सोचिए, दाऊद डर गया। और अबेदोनो करके एक व्यक्ति का नाम है जो बहुत लंबा है, मुझे बनता नहीं है, उसको आता है एकदम से। तो उस व्यक्ति के घर, जो कि एक गुलाम था, ये दाऊद के नगर का एक गुलाम था, उसको दाऊद के नगर से बाहर उसके घर में परमेश्वर का तंबू 3 महीने तक गया। तंबू को कहाँ जाना था? तंबू को जाना था यरूशलेम, लेकिन तंबू कहाँ चले गया? एक गुलाम के घर। तंबू को संदूक को बचाने वाला का जो बचाने वाला उसी समय मर गया। सोचिए, परमेश्वर बहुत सेंसिटिव परमेश्वर है।